स्वर्गीय विमला पांडेय जी की 15वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। 15वीं पुण्यतिथि के आयोजन के अवसर पर गरीबों एवं असहायों को कंबल वितरण कर किया नमन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हृदयांश राकेश पांडेय की माताजी स्वर्गीय विमला पांडेय जी का 15वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। राकेश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी माताजी की 15वीं पुण्यतिथि है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस आयोजन में उनकी तरफ से ठंड के प्रभाव को देखते हुए कंबल वितरण व ब्राह्मण भोज भी कराया गया। इस कार्य योजना में लगभग 500 कंबल उनकी याद में वितरण किया गया। उन्होंने आगे बताया कि आजकल के जो युवा अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि धरती पर माता पिता से बड़ा कोई भी नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है, माता पिता की सेवा हर पल करना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा में ही आपकी पूरी दुनिया बसी हुई है। आपको प्रमुखता से बताना चाहेंगे कि आज को उनके निवास स्थान कोतवा कपिलधारा वाराणसी में इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरी गांव सुधीर सिंह, पप्पू राजेंद्र पांडे, कृष्ण मोहन पांडे, नवनीत श्रीवास्तव, शिवजी सिंह, सत्यनारायण दुबे, शेखर उपाध्याय, सत्यम उमर वैश्य, विनय दुबे, डॉक्टर उमेश पाठक, विनोद पाठक, आदित्य पांडे, राम सिंह, राजेंद्र यादव, उदित पांडे, प्यारेलाल मिश्रा, अजीत मिश्रा, पुष्पराज सिंह, जटाशंकर सिंह, शंकर दयाल श्रीवास्तव व हरिहर पांडे ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान देश के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सोहनलाल श्रीमाली, उपाध्यक्ष उपमंत्री स्टार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश व अन्य लोगों ने प्रमुखता के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन में सहभागिता की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र पांडेय ने की तथा आज के इस पुण्यतिथि कार्यक्रम का संचालन और देखरेख वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र पांडे, राकेश पांडे ने किया। राकेश कुमार पांडे। आज किस तरीके का आयोजन आप लोग कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। मेरी माताजी विमला पांडे जी समाज सेवी थी और सन 1983 से सन 2000 तक कृषक चर्चा मंडल की संयोजिका रही हैं और कई पुरस्कारों से पुरस्कृत थी और समाज सेवी थी। गरीबों के लिए अग्रिम पंक्ति में अगर सहयोग करती रही और 19 नवंबर 2010 को इनका मृत्यु हो गया है। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर आप लोग क्या आगे करने वाले हैं? मेरी पूज्य माता जी की 15वीं पुण्यतिथि है और विगत वर्षों से हम कंबल वितरण जरूरतमंदों को हम लोग करते हैं। लगभग कितने कंबल आप लोग गरीबों में बांट देते हैं? सैकड़ों कंबल। वो लोग कहाँ के? इस क्षेत्र की हैं। क्षेत्र के लोग हैं? हाँ, दीनापुर वार्ड के। माता जी के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? माता जी 1983 से 2000 तक संयोजिका थी कृषक चर्चा मंडल की और कई अच्छे पुरस्कार भी की थी। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष भी रही है और ग्राम पंचायत की सदस्य भी रही है और बहुत से जरूरतमंदों को कॉलेज में, बसंता कॉलेज में नौकरी भी लगवाई है। वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यह बड़ी आज दुर्भाग्य की बात है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। माता पिता ही पूजनीय है, जो अपने माता पिता को सुख नहीं दे सकते, इसलिए वो सुखी कभी नहीं रहेंगे। माता पिता जमीन पर के समझ लिए भगवान और देवी हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते वो कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश ये कि सर्वप्रथम अपने माता पिता के ही देखभाल करें, वो जब वो खुश रहेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। राजेंद्र कुमार पांडे। एक मिनट, कुमार पांडे हमारा नाम है। आज का कार्यक्रम जो रहा वो किस संदर्भ में? हमारी माता जी का जो है पुण्य तिथि है, इसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर आज जो है ब्राह्मण भोज भंडारे का आयोजन किया गया है और कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कंबल वितरण की अगर बात किया जाए तो क्या ये हर वर्ष आप माता जी के जो है? हाँ, हर वर्ष हम लोग अभी तो कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? जो है कि क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोग आए हुए हैं यहाँ पर।
आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे किसको आपने इनवाइट किया? पिछड़ा आयोग जो है सोहन माली जी हैं, अभी चंद ही समय में आने वाले हैं और उनके द्वारा जो है कम्बल वितरण, और क्षेत्र के हमारे शिवपुर विधानसभा के राम प्रकाश जी भी हैं, थोड़े समय में आने वाले हैं। और जगह चूंकि लगन है, थोड़ा लेट हो रहा, लेकिन थोड़े समय में आ जाएंगे। तो माता जी की जीवनी पर कुछ कहना चाहेंगे? आज की तारीख में चूंकि 15वीं पुण्यतिथि भी है। हमारी माता जी हमेशा जो है जन सेवा में रही हैं। कृषक चर्चा महिला मंडल की यहाँ संयोजक भी थी, और इसके बाद जो है कि हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा एक दूसरे की सेवा में और पुण्य के लिए हमेशा कार्य करती रही है। क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख में आप और लोगों की माताओं की? हमारी माता जी अपनी जो पुण्यवान थी, उनकी पुण्यतिथि पर सभी जितनी भी माताएं हैं, सबकी माता इसी तरह से लोकहित में समाज के लिए करें, यही हमारी अपेक्षा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि माता जी जहाँ भी हमारी रहें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, और जिस तरह से हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान दें कि हम लोग हमेशा इससे और बढ़िया भव्य उनका पुण्य दिवस मनाते रहें। सर, एक सवाल जो बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को ज्यादातर तो वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आपका संदेश है? उनको जानकारी है, माता पिता के विषय में पूरी जानकारी है। माता पिता देवो भव, पहले जो है माता पिता ही जो है कि हमारे देवता हैं और ईश्वर हैं, पहले उनकी सेवा करना चाहिए। तो जिसको जानकारी नहीं है तो अज्ञानता है, सत्संग करते नहीं, उनको माता पिता के विषय में जानकारी नहीं है, तो इसलिए करते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। मंत्री जी, आज बिमला जी की आप जो है पुण्यतिथि पर आए हैं, क्या कहना चाहिए? आज काशी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के श्री राकेश पांडे जी की पूज्य माता जी का 15वीं पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ वृद्ध माताओं को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। माता जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और आज उसी कार्यक्रम में हमारा आना हुआ। कितने लोगों को बांटा गया? कितने लोगों को कौन बांटा गया? यहाँ 51 मातृशक्ति माताओं को कंबल वितरण किया गया। देखा जा रहा है मंत्री जी, बराबर जो है वृद्धा आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, और आजकल की जो जनरेशन है वो अपने माता पिता को जो है वृद्धा आश्रम पहुंचाने का काम करती है। ऐसे लोगों के लिए क्या आपका? वृद्धाश्रम हमारे भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है, और संस्कारों की कमी से यह स्थिति बन रहा है। घर में जिस प्रकार का संस्कार बच्चों को दिया जाता है, बड़े लोगों का संस्कार जिस प्रकार का रहता है, वही असर बच्चों पर भी पड़ता है। यह होना नहीं चाहिए, और अब दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। वृद्धाश्रम में माताओं को और अपने पिता को रखा जा रहा है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां बुजुर्गों को देवता के रूप में घर में मानते हुए उनकी सेवा करते हैं, उनकी सब प्रकार से देखभाल करते हैं। यह कुछ ऐसे जो असंस्कारित युवा हैं या परिवार के लोग हैं, वो इस प्रकार का वृद्धाश्रम में अपने परिवार को भेजते हैं। बाकी संस्कार भारत का इतना मजबूत है कि अधिक संख्या में लोग अपने घरों में ही बुजुर्गों की सेवा करते हैं। क्या संदेश रहेगा और लोगों के लिए? बुजुर्ग हमारे माता पिता या दादा दादी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक धरोहर के रूप में है। उनकी जिस प्रकार की सेवा करेंगे हम, वह सीख हमारे बच्चों पर जाएगा। हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी की सेवा करेंगे तो उसको देखते हुए हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। मैं खुद इसका अनुभवी हूं। मैं अपने माता पिता का प्रतिदिन